हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद एमएच। और आप देख रहे हैं आज का लेक्चर जो कि फंक्शन और लिमिट्स के हवाले से होगा। इसको फंक्शन और लिमिट्स को डिफ़ाइन करने से पहले कुछ बातें कहना ज़रूरी मैं समझता हूं, और वो ये है, अगर आपको सिर्फ फंक्शन के हवाले से पता चल गया ना तो आने वाले 3-4 चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। और जब आप 3-4 चैप्टर आराम से पढ़ लेंगे तो आने वाले नेक्स्ट जो 3-4 चैप्टर होंगे वो भी आपके लिए इसलिए इजी हो जाएंगे। जो पहले 3 चैप्टर है, आने वाले 3-4 चैप्टर उसके अपोजिट होंगे। मतलब 3-4 चैप्टर जो है पहले वाले वो डेरिवेटिव पर हैं, और आने वाले 3-4 चैप्टर जो होंगे वो इंटीग्रेशन पर होंगे। अगर आपको फंक्शन समझ आ गया तो डेरिवेटिव समझ आ गया, मतलब 3-4 चैप्टर आपको समझ आ गए। अगर आपको डेरिवेटिव समझ आ गया तो आपको 3-4 चैप्टर यानी कि इंटीग्रेशन भी समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन 8-9 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फंक्शन को समझना लाजमी होगा, फंक्शन और लिमिट्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, और बढ़ते हैं इसकी तरफ कि ये क्या है एक्चुअली, मैथ में ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखें, इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। फंक्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स such that each value of one variable give a specific value to other variable. Such relation is called function. देखें, फंक्शन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। देखें, मैथमेटिक्स में वेरिएबल हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल मैंने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए हैं। एक्चुअली ये है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब ये वाला डिफिनीशन इस पर लागू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक वेरिएबल x है, एक y है, ठीक है। अब देखें, यर वन वेरिएबल इज y एंड अदर वेरिएबल इज x। नाउ वी विल चूज सम वैल्यू फॉर x। देखें, इंडिपेंडेंटली दैट गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू टू y। हम इंडिपेंडेंटली x की एक वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर मैथमेटिकली जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको करके y को एक वैल्यू मिलेगी, और इसी ताल्लुक़ को दो वेरिएबल के दरमियान कहते हैं फंक्शन। कि एक वेरिएबल की एक वैल्यू दूसरी वेरिएबल को एक ख़ास वैल्यू देता हो, ऐसे ताल्लुक़ मैथमेटिक में ऐसे रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं। देखें, लेट एक्स की कुछ रैंडम हमने वैल्यूज़ उठाए हैं और इस जुमले में पुट करते हैं। मैथमेटिकली ये जो रिलेशन है इसमें पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो y इस इक्वेशन में पुट करें तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें 3 मिलता है। जब x इज इक्वल टू 1 होता है देन y इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 5, व्हेन x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू -3 देन y इज इक्वल टू 3। तो आपने नोट किया कि हर एक x की हर वैल्यू y को एक ख़ास वैल्यू देता है। तो मैथमेटिक्स में दो वेरिएबल के दरमियान ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इस फंक्शन के और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो ईच वैल्यू ऑफ x गिव्स अ स्पेसिफिक वैल्यू टू y। सच रिलेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये आपने देख लिया। The variable x is called independent while y is called dependent variable। देखिए, आपने देख लिया x की वैल्यू हमने इंडिपेंडेंटली उठाई, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, और है दोनों वेरिएबल। तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सो इट कैन बी say that the relation between dependent and independent variable for each value of independent variable give a specific value for dependent variable। तो देखें, फंक्शन की ये वाली डिफिनीशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। देखें, दो वेरिएबल के दरमियान, लेकिन वेरिएबल कैसा हो? उन वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो के दरमियान ऐसे ताल्लुक़ जिसमें हर वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होगी डिपेंडेंट वेरिएबल को एक ख़ास वैल्यू देता हो, ऐसे ताल्लुक़ को मैथमेटिक्स में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ताल्लुक़ को चूँकि फंक्शन कहते हैं तो हम कह सकते हैं फर्दरली वी कैन से दैट y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y किस चीज़ का फंक्शन है? x का फंक्शन है। और y इज़ द फंक्शन ऑफ x को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, x का फंक्शन है, और विच इज़ इक्वल टू x प्लस
3 एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये भी फंक्शन है x का, y का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। अब देखिए फंक्शन आपको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली फंक्शन से क्या मुराद है। अब नोटेशन फॉर इंक्रीजिंग इन फंक्शन, अगर फंक्शन में चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चेंज को हमने फ़िलहाल इंक्रीज़ का नाम दिया है। मतलब वह एक्स की वैल्यू में जब इंक्रीज़ आता है, वो बढ़ती है, तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू में किस तरह चेंज आएगी। वी सी दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने ये देखा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, उसको इस तरह लिख लिया। इफ़ द वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन चेंज, अगर x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज बाई डेल x, और कितनी इंक्रीज हो रही है उसको हमने कहा डेल x, देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन y आल्सो अकर बाई डेल y, तो जो चेंज y में आएगा वो भी डेल y आएगा अगर इसमें डेल x चेंज आता है। तो अब देखें, अगर x में मैं प्लस करता हूँ डेल x जो कि x में चेंज को ज़ाहिर करता है, तो इस बात को मैं इधर लिख सकता हूँ कि f ऑफ x प्लस डेल x, यानी कि डेल x चेंज आता है। और इस डेल x चेंज की वजह से जो करस्पॉन्डिंग y है उसमें भी चेंज आएगा, और कितना आएगा, डेल y आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि डेल y अपनी जगह पर रह गया, इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स अपनी जगह पर, y उस साइड चला गया, क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। ठीक है, और चेंज इन y को हम फिर इस तरह मालूम कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और y को हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स कहा था, तो y की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, ये आगे हमें काम आएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान गए। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के टाइप्स भी होते हैं, इसको क्लासिफाई भी किया गया है कि नहीं। तो हाँ, इसको क्लासिफाई किया गया है, और कुछ फंक्शंस हमने इधर डिस्क्राइब किए हैं, उनको देखते हैं। फंक्शन आर क्लासिफाइड इन द वेरियस फॉर्म, और उसमें से कुछ फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन से क्या मुराद है, इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल is expressed clearly in terms of independent variable, then the function is called explicit function। देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y आपके जहन में आना चाहिए या f ऑफ x आना चाहिए, उसको हमने एक्सप्रेस किया है, लिखा है क्लियरली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियरली। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। तो जब इस तरह हो तो इस ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। कैसे, अब इसको देखें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्लियरली इसको रिप्रेजेंट किया गया है x में, किस चीज़ को, y को। यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू 10 ऑफ x, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x प्लस काज ऑफ x। ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगर आपको समझ एक्सप्लिसिट फंक्शन की नहीं आई तो अगला इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन से क्या मुराद है। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और उसकी मिसाल ये है, अब देखें, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई क्यूब प्लस 7। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएं, कुछ ख़ास वैल्यू, ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप उठाते जाएं, तो आपको इस इक्वेशन से y की एक ख़ास वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन है, लेकिन फंक्शन ऐसा है कि यहाँ पर y को क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ x में। तो जब ऐसा फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो जिसमें क्लियरली y रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है, ये भी है ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को फंक्शन को देख लिया, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा होता है और ऑड फंक्शन कौन सा होता है। लेट वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड
f of minus x is again equal to f of x, then the function is called even function. For example, if we have f of x is equal to x square, and if we replace x by minus x, then this function implies that f of x, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और उसका स्क्वायर, अगेन एक्स का माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो एक्स की जगह पुट माइनस एक्स पुट करने से फिर माइनस एफ ऑफ एक्स भी एक्स के बराबर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो मतलब ये है कि साइन चेंज करने से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका साइन चेंज किया, फिर भी फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। सिमिलरली f of x is equal to cos of x, then f of minus of x is equal to cos of minus of x, and f of minus x gives you f of x cos of x. आप cos का कोई भी माइनस के साथ एंगल ले ले, आपको वही जवाब मिलेगा जो एंगल आप प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन चेंज करें और फंक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। If we replace x by minus x and f of minus x is not equal to f of x, then the function is said to be odd function. अगर x की जगह हम माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन चेंज हो गया साइन की वजह से, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह की ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है। माइनस एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू plus x cube, so f of x is not equal to f of minus x, so the function x cube is called odd function, ठीक है। इसी तरह साइन भी odd function है, साइन ऑफ x, ठीक है। अब है अलजेब्रिक एंड नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन अलजेब्रिक फॉर्म। लाइक देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है आपको पता है, अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है और उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन भी यूज़ हुए हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में उसको लिखा गया है, ठीक है। और नॉन अलजेब्रिक को क्या कहते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, इसको दूसरा नाम ये है नॉन अलजेब्रिक जो होता है, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन are those which are trigonometric, exponential, logarithmic function। जो अलजेब्रिक ना हो, बाकी जो भी हो उसको नॉन अलजेब्रिक कहते हैं या ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू e raised to power x प्लस 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। तो ये नॉन अलजेब्रिक है या ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है। एक फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस और एक है नॉन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली हमने पहले ये फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंटली x की वैल्यू अगर रखें, x 0 रखें तो y 3 आता है, x 1 रखें तो y 4 आता है, x 2 रखें तो y 5 और वगैरह वगैरह। अच्छा, इन सारे बातों को हम इस ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है। ये आपको एक स्मूथ लाइन मिलता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर इस ग्राफ को आप डिफाइन कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो इस पर x की वैल्यू ये है 1 और y की वैल्यू क्या है, जब x की 1 होती है तो y 4, 1 2 3 4। जब x देखें x इज इक्वल टू 1 होता है ना, 1, तो y क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4, और 1 2 3 4, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, यहाँ पर आता है 4, ठीक है। तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ उस पर आप समझ गए कि इस ग्राफ के ऊपर हर पॉइंट पर आप इस ग्राफ को डिफाइन कर सकते हो, और ऐसा फंक्शन जिसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ हर एक पॉइंट पर डिफाइन हो, ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ its curve is defined at every point, then the function would be continuous function।
if it is curve is undefined somewhere then it will be discontinuous function. फॉर एग्जाम्पल कैसा, फॉर एग्जाम्पल ये y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एक फंक्शन है, ठीक है। x की कोई भी आप वैल्यू ले लें, y को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन x इज इक्वल टू -2 पे यहाँ पर 0 बन जाएगा और 1 डिवाइड बाई 0 गिव्स अस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो x की ऊपर x इज इक्वल टू -2 की ऊपर ये y अनडिफाइन हो जाता है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -2। और इसका ग्राफ जो है उसमें एक यहाँ स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ली हैं x की और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू ये, और हमारे पास ये ग्राफ मिला है। लेकिन जब x इज इक्वल टू -2 पे पहुंच जाता है वहाँ पर y अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है जी? अनडिफाइन। जब x आगे बढ़ता है, x -3 हो जाता है, तो y की फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है और वो -1 हो जाता है ये। इसी तरह x -4 पे y की वैल्यू 1/2 आ जाती है, -1/2, तो हमें कुछ ना कुछ ग्राफ मिलता है। लेकिन वो x इज इक्वल टू -2 पे इसका ग्राफ टूट जाता है, और ये जो टूट जाता है जिसमें स्पेस आ जाता है, ऐसे फंक्शन या ऐसे फंक्शन के ग्राफ को या ऐसे ग्राफ वाले फंक्शन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को टच करेंगे और वहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन को कैसे डील किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिकली। और इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें, आपको ये रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे पीडीएफ की शक्ल में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।